देखो अब यहाँ पे हम अपनी थर्ड वाली पोजीशन समझेंगे। दो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। थर्ड वाली पोजीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पर था, उसके बाद थोड़ा और पास में आया तो मेरा लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में आ गया। अब ऑब्जेक्ट सीधे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। ठीक है, तो याद रखना जितना मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊंगा इमेज भी उतनी ही पास आती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जितना पास इमेज भी उतनी पास। ठीक है, इमेज भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इमेज को सेंटर, जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आता हूँ, तो ध्यान से देखो मैंने दोनों की रे इनकी बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से रे जानी है। ठीक है, जब मैं तुम्हें रे डायग्राम समझाऊंगा तो वो बहुत कम से कम 2 दिन तक समझाना पड़ेगा, तब तुम्हें रे डायग्राम बनाना आएगा। और रे डायग्राम आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। उसके लिए तुम्हें रे याद होनी जरूरी है कि रे कहाँ कहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। और जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से मेरी दो रे जाएंगी। देखो एक रे तो सीधी की सीधी मेरी सेंटर जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चली जाएगी। वो तो हर जगह जा रही है, यहाँ पर भी पैरेलल जा रही है, यहाँ पर भी पैरेलल जा रही है और यहाँ पर भी पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो एक रे जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और जब मैंने आपको बताया था अगर मेरी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर के उसका इमेज बन जाता है। कहाँ से बन जाता है, फोकस से होकर के इमेज, फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। ठीक है, तो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी दूसरी जो मेरे यहाँ से इमेज रे जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाएगी। और जैसे ही वो मेरी फोकस से होकर के जाती है तो टकराएगी किससे, मिरर से, और लौट करके कैसी हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से आएगी, और अगर रे फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। याद होनी चाहिए बात ये। तो फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आपस में कहाँ क्रॉस करेंगे, ये पूरे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी के जस्ट नीचे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। अच्छा, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, तो आंसर है ना बड़ी बनेगी और ना ही छोटी बनेगी, बस रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, है ना, एज दैट ऑब्जेक्ट। समझ आई बात नहीं? तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। बात समझ आई नहीं आई, बोलो। अच्छा, तो कहाँ पर बनी इमेज मेरी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज याद रखने वाली है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। बोलो, समझ आई बात नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। तो दोनों रे याद रहेंगे। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही था, जब मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ऑब्जेक्ट रखा था तब भी जो मेरी यहाँ पर रे जा रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और फोकस होकर आ रही थी। यहाँ पर भी दूसरी रे भी फोकस होकर जा रही थी और टकरा करके वापस आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर होने की वजह से इमेज भी थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन जाता है। तो इन दो में रे बिल्कुल सेम सेम जाते हैं। ठीक है नहीं, बोलो, बात क्लियर है नहीं? अब मैं और पास में ले आया। देखो अगर मान लो मेरे पास में ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले इमेज मेरी इन्फिनिटी पर, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में आ गई। पहले कहाँ थी, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, तो इमेज कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहाँ गई, यहाँ आ गई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इमेज कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इमेज कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जितनी हमारा ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा उतना ही लेफ्ट में इमेज चलता चला जाएगा। बोलो, क्लियर हो रही बात नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखने की है कि सर यहाँ पर देखेंगे आप, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच में आ जाएगा यहाँ पर। बोलो, क्लियर हो रही बात नहीं, ये वाली हो रही है नहीं? ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है फोकस, इन दोनों के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। आ गया ऑब्जेक्ट? बोलो, क्लियर हो रही बात? तो फिर से वही करेंगे, एक रे जो जाएगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है।
ठीक है। दूसरी रे कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। जैसे वो फोकस से होकर जाएगी, किससे टकराएगी? मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आकर के क्रॉस कर देगी। तो यहाँ पर उसने क्या करा? क्रॉस किया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आप मिरर के पास लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, है ना? तो इसको इमेजिन क्या करोगे, मुंह जितना पास लेके जाऊंगा मेरा मुंह उतना बड़ा दिखता रहेगा। तो आप मिरर के पास आ गए तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम, लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में चलोगे तो थोड़ा थोड़ा इमेज बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल जब जड़ में बैठ जाओगे तो ऐसा लगेगा मुंह एकदम बहुत बड़ा हो गया। समझ आ रही बात? नहीं? ठीक है। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। यहां से मेरी रे जा रही हैं और यहां पर ध्यान से देखो इमेज बनेगा। ठीक है। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सेम साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बोलो समझ आई बात? नहीं? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है हमारा? सी और एफ के बीच में आ चुका था। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर। कहाँ जाएगा? फोकस पर। आपकी बार तुम्हारे चाहिए तो तुम्हारे सामने बैठ कर फोन लगाऊंगा तुम्हारे पापा को मैं। ठीक है। देखो अब अगला है मेरा एट द फोकस। कहां पर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट? फोकस पर आ चुका है। कहां आ चुका है? फोकस पे आ चुका है। ठीक है। तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट आ चुका है फोकस के ऊपर, और यहां से जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा, ध्यान से समझना, तो सीधी सी बात है, एक जो मेरी रे जाएगी वो कैसी जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रे, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस आ जाती है। कहाँ जाती है? वापस आ जाती है। बोलो ये बात समझ आई? नहीं? दूसरी रे जो इसमें जाएगी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हम इस तरीके से भेजेंगे। ठीक है। कैसे? 90 डिग्री के एंगल से इस तरीके से भेजेंगे। तो जैसे ही वो मेरे से टकराएगी, सेम बिल्कुल होकर के वापस आ जाएगी। और कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती है। ऐसा तो केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होता है ना, कि इमेज जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पर वापस आती है। ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये लाइन कहीं आपस में मिल सकती है? कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये लाइन आपस में पैरेलल है और कहीं नहीं मिलेंगी। जब आपस में कहीं नहीं मिलेंगी तो हम ऐसा कह सकते हैं सर अनंत में मिलेंगी, इनफाइनाइट में मिलेंगी कहीं ना कहीं जाकर के। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? ये जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट में बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट में। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की? इनफाइनाइट। कैसा बनेगा? तो रियल बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। समझ आई बात? नहीं? बताऊंगा अभी। समझ आई कैसा बनेगा? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? नहीं? ठीक है। ये रे याद रखनी है, याद रखना इस बात को। दूसरा अगला आता है हमारा सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर पर देखेंगे बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब जो है मेरा यहाँ पर जो हम लेके आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फोकस से भी राइट में लेके जा चुके हैं, यानी कि फोकस और पोल के बीच में आ चुका है। अब तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि बिल्कुल मुंह शीशे के भिड़ने वाला शीशे पे, तो कितना बड़ा दिखाई देगा? बहुत बड़ा। अब जो मेरे यहाँ पर फोकस, ध्यान से समझ लेना, जब तक मेरे ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से लेफ्ट में रखे हैं तब तक तो इमेज बनती है रियल। कैसे बनती है? रियल। लेकिन जैसे ही फोकस से राइट में चला जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, फोल और फोकस के बीच में, तो इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है? वो बनती है वर्चुअल, क्योंकि वो हम बिल्कुल मुंह एकदम मिरर के पास में आ चुका है। तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। कैसे बनेगी? पीछे बनेगी, वो भी वर्चुअल बनेगी। हम सिवल मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी बनेगी। ठीक है। तो यहां से मेरी रे जाती है, एक तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल, और फोकस कहां से चले जाएगी? फोकस से वापस चले जाएगी। दूसरी सेम 90 डिग्री पर डालेंगे और कहां से? सेंटर कर्वेचर से वापस चले जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनको वापस मिलाता हूं, पीछे की तरफ मिलाता हूं। तो देखो ये वाली रे जब मैंने पीछे को डॉट डॉट करी यहां पर, तो यहां ऐसे करके सीधी चली गई। इसको भी फिर मैंने डॉट 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 करके मिलाया, तो इन्होंने आपस में यहां पर जाकर क्रॉस कर दिया। ठीक है। जैसे यहां पर क्रॉस किया तो यहीं पर क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। और कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा। समझ आई बात? नहीं? तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। बात समझ आ रही है?
ठीक है सर। तो ये मेरी 6 कंडीशन थी कॉनकेव मिरर की जिसमें इमेज बनता है, तो आपको आनी चाहिए 6 की 6। ठीक है, अरे सब बताऊंगा, परेशान मत हो तुम, पहले ना याद करो, तुम्हारे याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। पहला चैप्टर कराए हुए जमाना बीत बीत के आज तक तुम्हारे थर्ड एलिमेंट याद ना हुए। अब समझ लो कौन के मिरर समझ में आ गया। अब आता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स भी तो देखेंगे। तो कॉन्वेक्स में केवल दो ही कंडीशन बनती हैं। कॉनकेव में कितनी बननी है? 6। और कॉन्वेक्स में केवल बनेंगी 2। कौन कौन से देखो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ अलग अलग पोजीशन आएंगी हमारी, देखो कैसे होंगी पोजीशन वो। अब वही कंडीशन सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को वहां रखता हूं, इन्फिनिटी पर रखता हूं। कहाँ रखता हूं? इन्फिनिटी पर। तो एट इन्फिनिटी पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है सर। तो ये मेरा यहाँ पर क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर ये क्या हो गया? एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक। अच्छा, यह मेरा पॉइंट है इन्फिनिटी का। और इसमें इधर की साइड क्या है? ये मेरा पोलिस है। ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाता है? पोल। इधर हो जाएगा फोकस, इधर हो जाएगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है बात इतनी? ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे। ध्यान से देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। क्या रखा हुआ? ऑब्जेक्ट ए। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट ए रखा हो तो एक रे तो बिल्कुल पैरेलल ही जानी है। अरे क्या हो रहा है? एक रे कैसे जानी है? पैरेलल ही जानी है। ठीक है। तो एक रे तो मेरी पैरेलल चली गई, यहां पर चलेगी नहीं पैरेलल। ठीक है। बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। और जैसे ही वो मेरी किससे टकराएगी? मेरा से टकराएगी, कैसी हो जाएगी वो? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, रिफ्लेक्ट इधर को ही क्यों होगी? क्योंकि मिरर का झुकाव मेरा इधर को है। अगर मिरर का झुकाव अंदर की तरफ को होता तो देखो, जैसे हमने कोन के मिरर में देखा था। किस में देखा था? कोन के मिरर में। जब मेरा इन्फिनिटी पर था तो मिरर का झुकाव किधर को था? अंदर की तरफ को था ना। तो देखो अंदर की तरफ को तो बेंड हो रही थी ये। बैंड किधर को हो रही थी? अंदर की ओर को, इनसाइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मिरर का जो मेरा झुकाव है वो किधर के? बाहर की तरफ को। तो जो मेरी रे है वो भी रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की तरफ को जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अब जैसे मेरी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी पर था, तो एक रे कैसी जा रही थी? ऊपर की तरफ से जा रही थी। और एक रे नीचे से जा रही थी। तो सेम यहाँ पर जाएंगी। तो एक रे ऊपर से जाएगी और एक रे मेरी नीचे से। ये भी क्या हो जाएगी? इधर को बैंड हो जाएगी। हो गई बैंड। अब ये कैसा इमेज है? ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स है। तो इसमें सारे के सारे जो मेरे बनेंगे इमेज, जो वर्चुअल बनेंगे, यानी कि मिरर के पीछे बनेंगे। तो इनको मैं क्या करूंगा? पीछे मिलाऊंगा। और मुझे पता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है। मुझे याद रखना है ये। तो कहां पर बनेगी? वो फोकस पर बनेगी। इसको भी मैंने पीछे मिलाया तो फोकस पर आपस में क्या कर देंगे? अब दूसरे को काट देंगे। कट कर दिया तो यहीं पर क्या बन जाएगा? मेरा इमेज बन जाएगा। और कैसा बनेगा बोलो? इरेक्ट बनेगा वर्चुअल के साथ, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। पोजीशन क्या होगी? एट द प्रिंसिपल फोकस। एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगा। बात समझ में आ रही है इतनी? एम और एन क्या है? मेरा मिरर है। अगला देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में ले आता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। ठीक है। कहां ले आता हूं मैं? देखो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ नहीं होगा, राइट साइड में होगा। किधर होगा? राइट साइड में। तो यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या हो गया? पोल। तो मैं अपने जो मेरा इमेज था उसको इन्फिनिटी से हटा करके पोल के बीच में ले आता हूँ, यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस मुझे पता है कि हाँ इतने डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाइनाइट डिस्टेंस है। अब ध्यान से समझेंगे बहुत। मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है? मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे मेरा मिरर हो गया। क्या हो गया? मिरर। अब तो मैंने क्या किया सर, यहाँ से दो रे मेरी जाएंगी। पहली रे जो मेरी जाती है वो बिल्कुल इस तरीके से जाती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को छूती हुई निकलेगी इस तरीके से। अगर पहली वाली रे जो मेरी जा रही है, देखो एक तो जानी है बिल्कुल पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी एंगल से बाहर चली जाती है। ये तो बात पता है आपको? ठीक है। दूसरी रे कैसे जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है ना। अब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो वापस उसी मोड पे आ जाती है, उसी पाथ पे आती है। तो जैसे ही वो इधर से होके जाएगी और इधर को क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। हो जाएगी वापस? नहीं। ठीक है। तो अब जैसे ही वो जाती है तो वापस हो जाती है। तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से एक तो ये मेरी रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ से गई, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक क्या डाला? एक
परपेंडिकुलर डाला। जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बना आई और आर ये बिल्कुल इक्वल आए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर दोनों आए। ठीक है, इसकी वजह से हमें कोई जरूरत भी नहीं है। तो अब ध्यान से समझो, मैंने इन दोनों रे को पीछे मिलाया, इन दोनों रे को पीछे की ओर मिलाया, तो देखो, तो एक तो मेरी ऐसे करके चलेगी इस तरीके, तो इसको मैंने पीछे करा तो यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देगा वो, कट कर इस तरीके से चली जाएगी पीछे की तरफ। दूसरी रे को मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर जा रही थी वो। ठीक है, दोबारा से 1 मिनट रुको, देखो ये वाली रे मेरी, यहाँ से मैंने इस रे को क्या करना, पीछे मिलाना है। कहाँ मिलाना है, पीछे। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी जानी चाहिए ना रे, तो बिल्कुल क्या चली जाएगी वो, सीधी चली गई, चलेगी सीधी। ठीक है, अच्छा दूसरी रे कैसे जाएगी मेरी, देखो वो दूसरी रे मेरी यहाँ से टकराई और टकरा कर वापस लौट के आ गई, तो ये भी तो कैसे जाएगी, सीधी जाएगी ना। तो ये भी जब सीधी जाएगी तो कैसे, देखो कहाँ पर आपस में क्रॉस कर रही है वो, ए और बी पॉइंट पर, यहीं पे तो क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, बोलो, इमेज बन जाएगा। ये क्या बन गया मेरा, यहाँ पर इमेज बन गया। इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और डिमिन्स्ड बन रहा है, यानी कि छोटा बन रहा है। वर्चुअल है, इरेक्ट और डिमिन्स यानी कि छोटा। यहाँ पर एक्सट्रीमली डिमिन्स था, यहाँ पर डिमिन्स है। अब बन कहाँ कहाँ रहा है, तो मेरा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल बिहाइंड द मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ और पोल के बीच में बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बन रहा है। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रे तुम्हें याद होनी चाहिए, कैसे कैसे रे जाती हैं। याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, अब कल से तुम्हें जो भी तुम में से आएगा, स्केल, कंपास लेके आना है। स्केल तो 100% होनी ही चाहिए तुम्हारे सबके पास, पेंसिल भी लेके आनी है। तुम्हें रे डायग्राम कराने शुरू कर दूंगा। ठीक है, और रे डायग्राम जब तुम्हें मैं कराऊंगा तो तुम्हारा ध्यान यहीं पर होना चाहिए। एग्जाम में जब भी तुम क्वेश्चन करोगे रे डायग्राम पूछेंगे वो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है, सब गलत है। नहीं भाई, बिना, अब बोलना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, यूजेज ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के यूजेस समझ लेते हैं कि स्पेरिकल मिरर के यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजेस देखेंगे स्पेरिकल मिरर में। तो कौन के मिरर के देखने हैं सबसे पहले, यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन के मिरर के क्या देख लेते हैं, यूजिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, टॉर्चेज जितने भी होती हैं, टॉर्च सब में कौन का मिरर यूज होता है, कौन सा, कॉनकेव। जितनी भी सर्च लाइट्स होती हैं उनमें क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर। जो जंगलों में यूज करते हैं ना ढूंढने के लिए, कुछ बहुत लंबी रोशनी देती हैं, फोन की टॉर्च, कॉनकेव मिरर। वो हाई हैंड वाली जो टॉर्च होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर। एंड हेडलाइट जो होती है व्हीकल्स की, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, बहुत पावरफुल जो मेरी लाइट मतलब बीम है लाइट की, वो सीधी चली जाती है। बोलो, समझ आई बात नहीं। ठीक है, तो टॉर्चेज हो गई, सर्च लाइट्स हो गई, हेडलाइट्स हो गई, पावरफुल पैरेलल बीम इसमें से निकलती हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज अ सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में भी किसका यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, अपने फेस की बहुत बड़ी इमेज देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है बात इतनी। ठीक है, एज डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट मिरर टू सी एनलार्ज्ड इमेज। डेंटिस्ट भी क्या यूज करता है मेरा, कॉनकेव मिरर का यूज करता है टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट, पेशेंट का टीथ देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो एज रियर व्यू, यानी कि पीछे के देखने के लिए मिरर्स इन द व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज एंड हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसमें बहुत बड़ा एरिया मिलता है पीछे का व्यू देखने के लिए, तो इसलिए इसमें क्या यूज करते हैं हम, बोलो, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्लियर बात इतनी नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, हाँ, साइन समझ लो, साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो, इन दिस कन्वेंशन द पोल यानी कि पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन।
हम पोल को क्या लेंगे, ओरिजिन की तरह लेंगे कि पोल हमारा क्या है, ओरिजिन है एक। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लेंगे हम कि वो हमारी एक्स एक्सिस है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपको समझ में आया नहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। उसके बाद देखो, अब ध्यान से समझना, ये यहाँ पर मेरा हो जाता है एक ग्राफ। ये क्या है, द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर है बताओ, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। इसका नाम और एम एन 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 है। ठीक है, एम और एन को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी को इन्होंने एक्स एक्सिस बोला है। यहाँ पर जो इन्होंने हाइट दी है वो अपवर्ड्स पॉजिटिव है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो हाइट कैसे लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा। कैसे लूंगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस। और अगर नीचे की साइड जाएंगे तो साइन लूंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं मिरर के राइट में जाऊँ, जिधर को पॉलिश होता है, जिधर को पॉलिश, तो राइट डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव लूंगा। कैसे लूंगा, पॉजिटिव। कैसे लूंगा, पॉजिटिव। और अगर मैं उधर को लूंगा जिधर को मिरर मेरा ओपन है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट, जो इंसिडेंट इनकी आने वाली लाइट है, वो लूंगा मैं नेगेटिव। बोलो, अगर मैं ऊपर की तरफ लूंगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ लूंगा तो नेगेटिव, मिरर के पीछे लूंगा तो पॉजिटिव, मिरर के आगे लूंगा तो नेगेटिव। समझ में आई बात, नहीं क्लियर है बात, बोलो भाई। ठीक है, बस बस तो ठीक है। देख लो, द कन्वेंशन आर फॉलोज, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस होगा हमारा, मिरर के लेफ्ट में। ऑलवेज कह रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड में, ऑलवेज मिरर के लेफ्ट में पेस्ट होगा। ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी डिस्टेंस होंगी मेरी सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और कहाँ से नापेंगे उनको, हम पोल से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। बात समझ आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड समझ लो। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। ठीक है, पोल के लेफ्ट में अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आर टेकन एज नेगेटिव, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल, उसको लेंगे हम पॉजिटिव। आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ये एक्स एक्सिस है, इधर ये इधर को पॉजिटिव रहती है वो वैल्यूज, और इधर को नेगेटिव। कैसे रहती है, नेगेटिव। ऊपर को कैसी रहती है वैल्यू, पॉजिटिव। नीचे को कैसी रहती है, नेगेटिव। तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ा, मैंने मैथ्स में पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होता है, हाँ हाँ, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करना है इसमें। ठीक है, अगला देखो, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्लस क्या आएगा वाई एक्सिस में, और नीचे लेंगे तो नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर, अगर मैं वाई एक्सिस में नीचे की तरफ लूंगा तो नेगेटिव लूंगा, अगर मैं ऊपर की तरफ लूंगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ लूंगा तो नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी इज टेकन एज पॉजिटिव। कैसे लेनी है, पॉजिटिव। यानी कि जब कॉन्वेक्स मिरर बोलेगा वो, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल के लिए करा रहा हूँ मैं, जब हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी आएगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव आएगी। वेयर एज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, उसमें कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। बस कल से हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और कल से हमारे लगभग न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नहीं क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल शुरू। बस चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ये। उसके बाद में हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे, काफ़ी सारे, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। और ये तुम्हें ट्राई दीज यहाँ पे दे रखे हैं, इनको तुम्हें घर से करना है पूरे के पूरे प्रैक्टिस। वीडियो देख करके इनको नोट कर लेना और इनको करना। समझ आई बात, नहीं ठीक है। तो कल को मिरर फॉर्मूला कराऊंगा मैं, लाना है, हैं कल को करके लाना है। नहीं, मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन करके लाने कल को तुम्हें। हाँ, क्वेश्चन तो करो। ठीक, हाँ।